केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि उनका विधायकों की खरीद फरोख्त से कोई लेना देना नहीं है। कोई कुछ कहे तो हमारा रिश्ता क्या है। उन्होंने कहा कि उन्हें सैकड़ों करोड़ों से टीआरएस के विधायकों को खरीदने की जरूरत नहीं है। किशन रेड्डी ने जोर देते हुए कहा कि नंबर 1 और नंबर 2 कोई नहीं है। चुनाव आयोग से उपचुनाव रोकने के लिए नहीं कहा, बल्कि चुनाव आयोग को सख्ती बरतने को कहा। फार्म हाउस में पैसा मिले तो कितना मिला, यह कहां से आया? किशन रेड्डी ने सवाल किया कि इसका खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि क्या विधायक खरीद फरोख्त मामले से पहले फार्म हाउस में सीसीटीवी कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डिंग लगाई गई थी। साइबराबाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेने से इनकार करने के एसीबी कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एजी से इस मामले में सबूत मांगा। आरोपियों को 24 घंटे के लिए हैदराबाद नहीं छोड़ने का आदेश दिया गया। इसने सुझाव दिया कि आरोपियों को अपना पता साइबराबाद पुलिस आयुक्त को देने को कहा। इस याचिका पर आगे की सुनवाई आज तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुनवाई के दौरान एजी बीएस प्रसाद ने हाईकोर्ट को बताया कि एसीबी कोर्ट ने हाई प्रोफेशनल केस में रिमांड खारिज कर दिया है। आरोपियों ने टीआरएस विधायकों को खरीदने की कोशिश की। पुलिस ने रिमांड रिपोर्ट में सारे सबूत सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि हर मामले में 41A CRPC के तहत गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। इसका जवाब देते हुए हाईकोर्ट ने सवाल किया कि क्या इस मामले में कोई सबूत है। एजी ने कहा कि विधायक रोहित रेड्डी के फार्म हाउस में विधायकों को 50 करोड़ रुपए का लालच दिया गया। उन्हें टीआरएस से बीजेपी में शामिल होने की पेशकश की गई। जैसा कि विवरण में पहले से ही कहा गया, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डिंग स्थापित की और आरोपियों को फंसाया गया। एजी ने अदालत से कहा कि उन्हें ईडी और सीबीआई के मामले में से बचाया जाएगा। बीजेपी विधायक रघुनंदन राव ने कहा कि साइबराबाद पुलिस आयुक्त स्टीफन रविंदर ने टीआरएस विधायकों को खरीदने के मामले में कानून के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने आरोप लगाया कि सीपी ने बिना किसी सबूत के बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया। हैदराबाद ईडी कार्यालय में शिकायत दर्ज की गई कि उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीआरएस विधायकों को खरीदने का मामला बड़ा हथकंडा है। रघुनंदन राव ने सीएम पर खरीद फरोख्त का यह हाइक ड्रामा करने का आरोप लगाया, यह जानते हुए कि बीजेपी मुनगढ़ उपचुनाव जीतने जा रही है। प्रदेश में टीआरएस के विधायक खरीदे जा रहे हैं। टीआरएस नेता इस मामले में बीजेपी नेता बंडी संजय के शामिल होने के आरोप को लगा रहे हैं। संजय ने कहा कि दावा करते हुए है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने यादगिर गुट्टा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के चरणों की शपथ ली। गीले कपड़ों में उन्होंने शपथ ली कि उनका विधायकों की खरीद से कोई लेना देना नहीं है। बंडी संजय ने सीएम केसीआर को भी चुनौती दी कि वे विधायकों को खरीदने के मुद्दे पर अपनी ईमानदारी साबित करने की शपथ लें। संजय ने अपना गुस्सा जाहिर किया कि वे पार्टी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर कितनी भी नौटंकी करे, अंत में बीजेपी की जीत एक सच्चाई है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि एसएनडीपी से हैदराबाद शहर में बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान हो रहा है। उन्होंने योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से पीके टाला पर बने पुल का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में विधायक सायना, महापौर विजयलक्ष्मी, उप महापौर श्रीलता, अधिकारी व अन्य ने भाग लिया। लोगों को नाला के साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस नाले की समस्या से बीते कई सालों से विकास की गति धीमी हो गई थी। नगर निगम मामलों के मंत्री ने कहा कि केटीआर की विशेष पहल के चलते एसएनडीपी के अंतर्गत नालों की समस्याओं का समाधान क्रमबद्धता से किया जा रहा है। क्या राज्य सरकार हथकरघा उत्पादों पर जीएसटी को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार है? बीजेपी नेता और राज्यसभा सदस्य लक्ष्मण ने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन किए जाते हैं तो राज्य सरकार उन्हें केंद्र को भेजे बिना ही खारिज कर देती है। तेलंगाना सरकार ने टेस्को कंपनियों को पूरी तरह से हटा दिया है। यान सब्सिडी को 10% से बढ़ाकर 15% करने का श्रेय मोदी सरकार को जाता है। हथकरघा श्रमिक सबसे अधिक मुद्रा ऋण प्राप्त कर रहे हैं। लक्ष्मण ने वनस्थलीपुरम में तेलंगाना यूनाइटेड पद्मशाली संघ द्वारा आयोजित आचार्य कोंडा लक्ष्मण बापूजी के पोस्टर कवर लॉन्चिंग कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर कोंडा लक्ष्मण बापूजी को महान नेता के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बापूजी को धोखा दिया और उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। केसीआर ने भी बापूजी की सेवाओं की उपेक्षा की थी।
पोन्नाला लक्ष्मయ్య की मौजूदगी में पार्टी के विभिन्न नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर पोन्नाला ने पार्टी अंगवस्त्र ओढ़कर आमंत्रित किया गया। जनगांव मंडल के पेम्बर्ती गांव से सीपीएम पार्टी पंपारा मलेश और पंपारा सागर विभिन्न दलों के 100 नेताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। इस मौके पर पोन्नाला लक्ष्मయ్య ने कहा कि राज्य में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। साल से वरंगल अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट का सीपीएम लीडर और वरंगल अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट का फिशरमैन सोसाइटी प्रेसिडेंट, प्रेजेंटली जनगांव डिस्ट्रिक्ट फिशरमैन सोसाइटी प्रेसिडेंट हमारे जनाब मल्लेशम साहब 35 ईयर्स से सीपीएम में लीडर था, डिस्ट्रिक्ट लीडर था। आज उनके लोगों से कांग्रेस में ज्वाइन हो गए। कांग्रेस में ज्वाइन होने के कारण उनके बातों से आप ले लीजिए, मगर ये गुड इंडिकेशन। और यही मौके पे हमारे चन्नारेड्डी हमारे जनगांव डिस्ट्रिक्ट का लीडर था, कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रेसिडेंट था। और वो गांव से उनकी बेटी, अभी तो महबूबा तो शादी होने के बाद वहाँ जाते ना श्रीलेखा जी है और उनका पति रंगारेड्डी साहब महबूबाद का है, महबूबाद खम्बालापल्ली गांव का। वहाँ से वो लोग भी आके आज से हम कांग्रेस पार्टी को हर दिन कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे बोल के वोट लेके यहाँ आए। वो लोगों को भी हम स्वागत करें। और डिस्ट्रिक्ट वाले आए और हमारे गांव वाले आए, पूरे लोग आए थे, वो अलग बात है, मगर ये अच्छी बात। समाज कल्याण छात्रावास की इमारत से गिरकर छात्रा की मौत संदेह पैदा कर रही है। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। इसके लिए जनसंघों ने अभिभावकों के साथ मिलकर गुरुकुल के स्कूल के सामने धरना दिया। छात्रा की मौत के कारण सामने आए कलेक्टर और सिटिंग जज से जांच की मांग की गई है। लड़की के माता पिता ने महिला अधिकार से संपर्क किया और इस घटना की शिकायत की। सरकारी बालिका आवासीय विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्र श्रेष्ठवी दुर्घटनावश गिरने से घायल हो गई। छात्रा को तुरंत मलकपेट सरकारी अस्पताल ले जाया गया। मलकपेट अस्पताल में उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। यशोदा के डॉक्टरों ने पुष्टि की कि लड़की की पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन लड़की की मां का आरोप है कि स्कूल के प्राचार्य की लापरवाही से उसकी बेटी की मौत हुई है। सार्वजनिक संघों के साथ उन्होंने स्कूल के सामने विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों को तितर-बितर करने के दौरान तनाव की स्थिति पैदा हुई। पीडी एक्ट को लेकर गोशामहल विधायक राजा सिंह के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टल गई। मामले को आगे की सुनवाई के लिए इस महीने की 31 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उसी दिन दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी। राजा सिंह की पत्नी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि उनके पति और पीढ़ी अधिनियम अवैध रूप से लगाया गया। हाईकोर्ट ने सरकार को इस पर काउंटर दाखिल करने का निर्देश दिया। वहीं राज्य सरकार ने कोर्ट में काउंटर पेश किया है। मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने मामले को इस महीने की 31 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मंत्री जगदीश रेड्डी को नोटिस जारी किया है। चुनाव प्रचार के दौरान मंत्री जगदीश द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में चुनाव आयोग गंभीर हो गया है। इस महीने की 25 तारीख को मुनगोड़ उपचुनाव प्रचार अभियान में बोलने वाले जगदीश ने कहा था कि अगर टीआरएस को वोट नहीं दिया गया तो कल्याणकारी योजनाओं को रोक दिया जाएगा। बीजेपी नेता कपिल वही दिलीप कुमार ने केंद्रीय चुनाव आयोग से शिकायत की है कि यह चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में आता है। जिला चुनाव अधिकारी ने सीईएस को जगदीश रेड्डी का भाषण नोट भी भेजा। इन सभी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने मूल रूप से कहा कि मंत्री जगदीश रेड्डी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग ने जगदीश रेड्डी को कल दोपहर 3 बजे तक इस पर स्पष्टीकरण देने की चेतावनी दी, अन्यथा उन्हें निर्णय लेना होगा। ओबुलापुरम अवैध खनन मामले में नामपल्ली सीबीआई कोर्ट में अहम घटनाक्रम हुआ। कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप दर्ज कर लिया है। कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्रीलक्ष्मी को छोड़कर सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप दर्ज कर लिया है। इसके अलावा अदालत ने 11 नवंबर से इन आरोपों पर गवाहों की परीक्षा लेने का भी फैसला किया। सीबीआई कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के स्टे के कारण श्रीलक्ष्मी के खिलाफ आरोपों का पंजीकरण स्थगित किया। इस मामले में पूर्व मंत्री गाली जनार्दन रेड्डी जो मुख्य आरोपी है, सबिता इंद्रा रेड्डी, बीवी श्रीनिवास रेड्डी, सेवानिवृत्त अधिकारी
ओएमसी कंपनी, अली खान आदि शामिल हैं। हालांकि सभी को कोर्ट में पेश किया गया। विधायकों को खरीदने की घटना के संबंध में पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन से लेकर हाईकोर्ट में अहम सबूत पेश किए हैं। पुलिस ने रिमांड रिपोर्ट में एसएमएस स्क्रीनशॉट, रामचंद्र भारती और नंदू के व्हाट्सएप वार्तालाप स्क्रीनशॉट को शामिल किया। पुलिस ने रिपोर्ट में रामचंद्र भारती के संतोष बीजेपी नाम के नंबर पर एक व्हाट्सएप संदेश भी शामिल किया, जिसमें कहा गया कि 25 लोग शामिल होने के लिए तैयार हैं। पुलिस ने अदालत को बताया कि नंदू की डायरी में टीआरएस के 50 विधायकों का विवरण है। पुलिस ने कहा कि प्रत्येक विधायक को 50 रुपये देने वाले आरोपी की बातचीत वॉइस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस ने कहा कि रामचंद्र भारती ने सुनील कुमार बंसल को तेलंगाना के संबंध में महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए एसएमएस भेजा और रामचंद्र भारती का तुषार को किए गए फ़ोन कॉल वॉइस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया गया। पुलिस ने अदालत में कहा कि रामचंद्र भारती की बातचीत रिकॉर्ड की गई, जिसमें उन्होंने कर्नाटका, दिल्ली और अन्य जगहों पर जनप्रतिनिधियों को खरीदा था। बेगम बाजार में भारी मात्रा में हवाला राशि जब्त की गई। टास्क फोर्स पुलिस ने कहा कि उन्होंने केवल राम नाम के एक व्यापारी के से 48.5 लाख रुपए जब्त किए हैं। टास्क फोर्स के अधिकारियों ने बताया कि कैश और कारोबारी को बेगम बाजार पुलिस को सौंप दिया गया है। बेगम बाजार पुलिस ने बताया कि व्यापारी को नोटिस जारी कर दिया गया है। बंजारा हिल्स स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल घटना मामले में नामपल्ली कोर्ट ने आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेने की अनुमति दे दी। नामपल्ली अदालत ने घटना में गिरफ्तार किए गए स्कूल प्रबंधक रजनी कुमार और प्रिंसिपल माधवी को गहन जांच के लिए उनकी हिरासत में सौंपने के लिए पुलिस द्वारा दायर याचिका पर आज सुनवाई की। प्रबंधक रजनी कुमार और प्राचार्य माधवी दोनों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में रहने दिया गया। पुलिस कल से 4 दिन तक दोनों से पूछताछ करेगी। डीएवी ने स्कूल दोबारा खोलने का फैसला नहीं किया है, जिससे छात्रों और उनके अभिभावकों की स्थिति खराब हो गई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कुछ भी नहीं कहा है, सिवाय इसके कि वे छात्र और सार्वजनिक संघों के नेतृत्व में अभिभावकों द्वारा किए गए आंदोलन की समीक्षा कर रहे हैं। छात्रों के अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल को सरकार द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाए और यह ध्यान में रखा जाए कि प्रबंधन पहले ही हजारों रुपए की फीस जमा कर चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर देश में तबाही मचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीआरएस ऐसे बीजेपी का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि दोनों सदनों में बीजेपी और टीआरएस का समर्थन है। महबूबनगर जिले में राहुल भारत जोड़ो यात्रा जारी है। राहुल ने धरनी पोर्टल पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। आरोप लगाया कि हर शाम सीएम केसीआर धरनी पोर्टल देखते थे। राहुल ने आलोचना की है कि राज्य में राजाओं का शासन जारी है। उन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस के सत्ता में आने पर वन अधिकार अधिनियम को पूरी तरह से लागू करने का वादा किया। चीफ मिनिस्टर भूमि पोर्टल को देखते हैं, किसने क्या खरीदा, उसमें उनको वो भी पता लग जाता है कि उन्होंने कितना खरीदा। उनकी शाम को पर्सनल रिपोर्ट मिल जाती है, कहां चीफ मिनिस्टर ने किसकी जमीन हड़पी। आज मैं आदिवासी भाइयों बहनों से मिला, दलित भाइयों से मिला। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में हमने आदिवासियों को जमीन देने की कोशिश की, लाखों लोगों को हमने उनका जमीन का हक दिया। मगर आज तेलंगाना की सरकार 2 चीजें कर रही है। उनकी जमीन छीनने की कोशिश कर रही है और जिनके पास जमीन है उनको उस जमीन पर खेती करने का हक नहीं दे रही है। दलित भाइयों और बहनों को हमने 25 लाख एकड़ दिलवाए थे, उसको कैंसिल करने की कोशिश हो रही है। जमीन आज तेलंगाना में सबसे बड़ा मुद्दा है और इससे सबसे ज्यादा कष्ट तेलंगाना की जनता को हो रहा है। हमारी सरकार आएगी तो फॉरेस्ट राइट एक्ट को हम 100% इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे और जो दलितों को हमने जमीन का वायदा किया था, जो पट्टा दिया, उसका पूरा का पूरा हक हम उनको देंगे। और ये धरनी पोर्टल में जो बेईमानी हो रही है, गलत नाम डाले जा रहे हैं, इसको हम ठीक करेंगे। बेरोजगारी का प्रदेश भर में ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। रात के तापमान में गिरावट आ रही है। तापमान गिरते ही मौसम ठंडा हो जाता है। लोग ठंड से कांप रहे हैं। सबसे कम तापमान आदिलाबाद में 14.2 डिग्री और निजामाबाद में 17.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद का न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
मौसम विभाग के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि आने वाले दिनों में ठंड तीव्रता बढ़ने की संभावना है। इस समय दिन का तापमान सामान्य स्तर पर रिकॉर्ड किया गया है। रात के तापमान में अचानक गिरावट आई है और ठंड की तीव्रता बढ़ती जा रही है। तापमान में गिरावट से कई इलाकों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ रहा।